हाय, वेलकम टू फायरपीडिया। इस वीडियो में आप फायर ऑफिसर से सर्वर रूम के फायर प्रोटेक्शन से रिलेटेड पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। इसकी शुरुआत क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। विच इंडियन स्टैंडर्ड यू विल रेफर फॉर फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड गाइडलाइंस फॉर सर्वर रूम? इसका आंसर ये स्टैंडर्ड है जिसे मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। IS 12456 में दिए हुए स्टैंडर्ड गाइडलाइंस को आप रेफर करेंगे फॉर द फायर प्रोटेक्शन ऑफ सर्वर रूम। क्वेश्चन नंबर 2, एनी NFPA स्टैंडर्ड फॉर सर्वर रूम फायर प्रोटेक्शन? तो इसका आंसर होगा NFPA 75। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाई वी नीड सर्वर रूम फायर प्रोटेक्शन? Since a rise in temperature of the surroundings of the system exceeding 45 degrees centigrade will cause its malfunctioning, and a sustained ambient temperature above 50 degrees centigrade may cause irreversible failures. इसका मतलब अगर एम्बियंट टेम्परेचर 45 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे थोड़ा सा ज़्यादा हुआ तो सर्वर माल फंक्शन करेगा, और अगर वो टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हुआ तो सर्वर क्रैश कर सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ एस्पेरिंग डिटेक्टर वर्क्स? A fire detection system that monitors a protected space for the presence of smoke by drawing an air sample from the protected space through pipework to a central detection point. The air sample is tested for the quantity of smoke present, and an alarm condition is signaled at a predetermined response level. तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? ये इसमें पाइप का नेटवर्क होता है, पाइप में मल्टीपल होल्स होते हैं, और फायर अलार्म पैनल में एक सक्शन फैन होता है जो प्रोटेक्टेड स्पेस से एयर को ड्रॉ करता है। जब आप एयर को ये फैन सक कर रहा होता है तो इसके साथ फायर और स्मोक के जो बाय प्रोडक्ट, फायर का जो बाय प्रोडक्ट्स है स्मोक, वो इस पाइप वर्क के थ्रू फायर अलार्म पैनल की एनालाइजिंग चैम्बर में चला जाता है, जो प्रीसेट वैल्यू पे अलार्म जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डबल नॉक और कोइंसिडेंस कनेक्शन रिलेटेड टू फायर अलार्म? सो कोइंसिडेंस कनेक्शन के बारे में जान लेते हैं। दिस इज अ फैसिलिटी इनकॉर्पोरेटेड इनटू अ फायर डिटेक्शन अलार्म सिस्टम वेयर by the detection of the product of combustion, for example smoke from a fire। प्रोडक्ट ऑफ कंबसन स्मोक भी हो सकता है, फ्लेम भी हो सकता है, बट क्रॉस जोन डिटेक्शन के लिए या डबल नॉक के लिए यहाँ पे इन्होंने बताया एटलीस्ट टू सेपरेटली आइडेंटिफाइबल डिटेक्शन सोर्सेज, दैट इज डिटेक्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ फायर जनरेट्स अ सुटेबल आउटपुट फॉर ट्रिगरिंग, फॉर एग्जांपल द रिलीज ऑफ अ गैसियस टोटल फ्लडिंग एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम। सो डबल लॉक का इस्तेमाल होगा गैसियस फायर अलार्म सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए। नॉडेज इसका इस्तेमाल लिफ्ट को भी ग्राउंड करने के लिए होता है इन केस ऑफ फायर। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज स्टैंडर्ड टाइम टेम्परेचर कर्व? उससे पहले ये देख लेते हैं क्लॉज 4.18, फायर रेजिस्टेंस, द पीरियड फॉर विच एन एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर सेटिस्फाइज द रेलेवेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द टेस्ट फॉर फायर रेजिस्टेंस स्पेसिफाइड इन IS 3809। तो IS 3809 में टेस्टिंग की कंडीशन दी हुई है, तो टेस्ट के लिए फर्नेस के अंदर जो टेम्परेचर को मेंटेन करा जाता है और जो टेम्परेचर का राइज होता है वो एक फार्मूले के अगेंस्ट होता है, और वो फार्मूला आता है T-T0 = 345 log 10 8T+1। और इससे रिप्रेजेंट करता हुआ जो कर्व क्रिएट होता है उसे कहते हैं स्टैंडर्ड टाइम टेम्परेचर कर्व। इसके लिए बेटर होगा कि आप इस IS 3809 को एक बार डाउनलोड करके देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लेबल्ड एंड लिस्टेड प्रोडक्ट? तो इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। Question number 8, what shall be fire resistance rating of walls and floors of server room located in banks and offices? तो यहाँ पर आप टेबल 1 में देख सकते हैं, टेबल 1 में दिया हुआ है वॉल्स एंड फ्लोर की फायर रेजिस्टेंस रेटिंग इन मिनट्स। हाउसेज, ऑफिस प्रीमाइसेस, बैंक्स एंड एटसेट्रा और ऑफ सिमिलर नेचर 2 आवर का फायर रेटेड सेग्रीगेशन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर डिजाइन रिलेटेड पैरामीटर फॉर फॉल्स फ्लोर्स? सो फॉल्स फ्लोर के लिए क्या होगा? Where raised platform floors are built above existing main floor, they should be of adequate strength, non-combustible, and should not incorporate materials having a melting point lower than 600 degrees centigrade.
डिजाइन कैसा होना चाहिए? तो रेज्ड फ्लोर या फॉल्स फ्लोर का डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि इसकी अपनी इंटीग्रिटी को मेंटेन कर सके और एडिक्वेट थर्मल इंसुलेशन को भी प्रोवाइड करे अगर कभी फॉल्स फ्लोर के अंदर आग लगे। Wherever combustible material are used, the raised floors should be faced on the underside with non-combustible material. अब non-combustible material क्या होता है, ये मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया हुआ है। The false floor material should be anti-static. Provision of facing on underside of panel with GI seat or non-combustible material is preferable. Let's see question number 10. क्वेश्चन नंबर 10 बड़ा ओपन सा क्वेश्चन है। क्या बेसमेंट में सर्वर रूम हो सकता है? EDP areas or server rooms should not be located in basements where this is absolutely impracticable. Precautions should be taken to prevent flooding and there should be adequate access for firefighting personnel. Should not be located means कर सकते हैं but prefer करेंगे कि इसे बेसमेंट में ना किया जाए। क्वेश्चन नंबर 11, what are guidelines related to AC ducts and dampers? All air conditioning ducts including insulation and linings should be constructed of non-combustible material. In large EDP areas, consideration should be given to air conditioning systems independent from the rest of the building and to the type of system used. All air ducts should include automatic dampers having a rating of at least 1 hour. तो अगर बड़ा सर्वर रूम है तो उसके लिए आप ये रिकमेंड किया गया है कि डेडिकेटेड HVAC सिस्टम का अरेंजमेंट हो। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब यहाँ पे आगे कंटिन्यू है। To ensure control of fire spread and tightness of space, in the event of extinguishing discharge, the air conditioned system, including dampers, should be interfaced with the fire protection system. इसका मतलब जब फायर अलार्म आए और गैस का डिस्चार्ज हो रहा हो तो डैम्पर्स बंद हो जाने चाहिए और HVAC भी ट्रिप हो जाना चाहिए। Facilities should be question number 12. Post discharge of extinguishing agent shall be extracted or not and why? Facilities should be provided for the extraction of extinguishant after discharge. मतलब अगर सर्वर रूम के लिए टोटल फ्लडिंग सिस्टम लगा हुआ है और जब वो डिस्चार्ज होता है तो आफ्टर सर्टेन पीरियड उसे वहां से एक्सट्रैक्ट करने का भी प्रोविजन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन एजेंट्स के कारण वो एरिया नॉन टेनेबल रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 13, इसके आंसर 3 क्लॉजेज में फैले हुए हैं। व्हाट आर पैसिव फायर प्रोटेक्शन रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स? क्लॉज 6.13, ऑल सर्विसेज केबल डक्ट्स एटसेट्रा शुड बी फायर स्टॉप्ड टू इंश्योर द रिक्वायर्ड इंटीग्रिटी ऑफ द कंस्ट्रक्शन। मतलब जहाँ 2 घंटे की वॉल की रिक्वायरमेंट है तो 2 आवर रेटेड फायर सीलेंट और फायर स्टॉप का इस्तेमाल हो। 6.15, cable openings or other penetration through fire rated wall or floors or other fire rated partition assemblies within EDP area and also between the EDP area and the adjoining occupancy shall be fire stopped with the properly installed listed fire stopping material. Passive equipment that has a fire resistant rating of at least equivalent to the fire resistant rating of the penetrated building component as stated above. तो सिंपल सी बात है, जितनी भी रेटिंग वॉल की है फ्लोर की है सो फायर स्टॉप सीलेंट की रेटिंग वही होगी और ये जो फायर स्टॉप सीलेंट होगा लिस्टेड होगा। लिस्टेड का मतलब जनरली अभी हम यूएल में लिस्टिंग की बात करते हैं क्योंकि एक टेस्ट कंडीशन के अगेंस्ट इनकी पीरियोडिक टेस्टिंग होती है जिससे इंश्योर किया जाता है कि प्रोडक्ट अपने इंटेंडेड पर्पस को पूरा करेगा। All the passive equipment such as fire doors, damper, fire stops, etc. shall have a fire rating of at least equivalent to the fire rating of the building components in which they are installed. Now question number 14. Automatic fire detection system. अब अगर ये पूछा जाए कि किसी एक ऐसी कोई पर्टिकुलर कंडीशन है जब IS 2189 में दिए हुए रिक्वायरमेंट और IS 12456 के दिए रिक्वायरमेंट में कंट्राडिक्शन होगा तो आप किस प्रोविजन को मानेंगे? इसका आंसर इस क्लॉज में दिया हुआ है। ऑटोमेटिक फायर अलार्म सिस्टम इंस्टॉल्ड इन अकॉर्डेंस विद दिस स्टैंडर्ड एज वेल एज IS 2189 where requirement in both standards differ, this standard shall take precedence। इसका मतलब अगर कोई पैरामीटर 2189 में दिया है और सेम डिवाइस के लिए पैरामीटर इस IS 12456 में भी दिया है तो सर्वर रूम के लिए जब हम बात करेंगे तो ये इस स्टैंडर्ड की गाइडलाइन एप्लीकेबल होंगी। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज थ्योरी ऑफ डिटेक्शन एंड फायर सिग्नेचर? इसके लिए आपको IS 2189 को पढ़ना पड़ेगा।
जिसके लिए जिस आप पढ़ सकते हो, या मैं कुछ दिनों में उसके लिए भी एक वीडियो बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन नंबर 16, इन केस ऑफ फायर अलार्म व्हाट विल बी response for power supplies and HVAC? The operation of fire alarm system covering the protected space should automatically initiate emergency shutdown procedure for all electrical power supplies in the EDP area and shut down any air conditioning system serving the protected space. The only exception to the above is where an automatic shutdown of equipment controlled from a continuously manned EDP area. Question number 17. What are recommendations related to double knock or coincidence connection? इसे ध्यान से पढ़ लेते हैं। All smoke detector used should confirm IS 11360. Operation of first detector should result in an indication of fire at the fire alarm control and indicating equipment. तो जब पहला डिटेक्टर एक्टिवेट होगा तो अलार्म तो आ ही जाना है फायर अलार्म पैनल पे। और अगर फायर अलार्म कंट्रोल पैनल यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता है स्टेटस ऑफ ईच डिटेक्टर ऑन अ सर्किट, अगर वो फायर अलार्म पैनल एड्रेसेबल टाइप का है, देन डिटेक्ट then the detector and the confirmation detector may be connected on the same detection circuit. For non-addressable system, coincidence detector need to be installed on a separate detection circuit. Aspiring system may be used as additional protection to the conventional point smoke detection. If such systems are used, the following points should be considered. क्या क्या? Sighting and spacing for all parts of the system should be in accordance with the manufacturer's instruction and where appropriate in accordance with IS 2189. The system should not be used to directly initiate extinguishing and discharge unless prior agreement exists between the user and the authority's consent. सो गैस फ्लडिंग सिस्टम को या गैस सेपरेशन सिस्टम के डिस्चार्ज के लिए ये रिकमेंड या ये प्रिफर किया गया है कि आप एस्पिरिंग सिस्टम से कमांड ना दें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट आर पैरामीटर्स रिलेटेड टू साइटिंग ऑफ डिटेक्टर? तो सर्वर रूम के अंदर 25 स्क्वायर मीटर पर डिटेक्टर। अब आपको ये चेक करना है, ये जो 25 स्क्वायर मीटर या 15 स्क्वायर मीटर 10 स्क्वायर मीटर पर डिटेक्टर का जो ये पैरामीटर दिया हुआ है, क्या ये IS 2189 के अकॉर्डेंस में है या कोई डेविएशन है? जब अगर आपको ये डेविएशन मिलेगा तो आप ये समझ लें कि सर्वर रूम के लिए इस पैरामीटर को फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट फिक्स्ड ऑटोमेटिक एक्सटिंग्विशिंग सिस्टम शुड बी यूज्ड फॉर सर्वर रूम एंड विच वन यू विल प्रेफर? स्प्रिंकलर्स भी हैं, क्लीन एजेंट सिस्टम है, कार्बन डाइऑक्साइड टोटल फ्लडिंग सिस्टम है, और हाई एक्सपेंशन फोम सिस्टम जिसका सिर्फ फ्लोर वाइड में इस्तेमाल करना है। तो अब ये आपको देखना है, सिस्टम सिलेक्शन डिपेंड्स लार्जली ऑन द स्पेसिफिक हैजार्ड्स प्रेजेंटेड बाय द रिस्क टू बी प्रोटेक्टेड। इन जनरल हाउएवर द एप्लीकेशन रिकमेंडेड इन टेबल 3 शुड बी यूज्ड। दूसरा आपको ये भी देखना है कि क्या आप स्प्रिंकलर बर्स्ट होने तक का वेट करेंगे या किसी एक ऐसे सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे जो काफ़ी क्विकली फायर को इनिशियल स्टेज में ही एक्सटिंग्विश कर दे। Procedures for ventilating the protected enclosure after discharge of the extinguishing agent should be established. कार्बन डाइऑक्साइड के केस में क्या करना है और वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। The following precautions are relevant to automatically operated clean agent total flooding system in areas which may be occupied. अगर एरिया मैंड है या किसी सर्विस के कारण जाना है तो क्या क्या हमें फॉलो करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20, why time delay is required in total flooding system? So, to allow the protected areas to be evacuated prior to extinguishing agent discharge, a time delay may be incorporated in automatic system. How much delay is permitted? Question number 21, how much delay is permitted? So, the delay period will depends upon the potential speed of fire spirit and the means of escape from the protected areas, but it should not normally exceed 30 seconds. अब एक आगे आने वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22, within how many minutes
डिटेक्शन सिस्टम शुड वर्क? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब काफी लोग नहीं दे पाते हैं, और उसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। द डिटेक्शन सिस्टम शुड रिस्पॉन्ड विद इन 2 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ ईच टेस्ट। अब ये टेस्ट कितने हैं एयर कंडीशनिंग सिस्टम, जब आपका ऑन भी हो और ऑफ भी हो। स्टेज 1, हाई सेंसिटिविटी, फॉर एग्जांपल फॉर मॉनिटरिंग केबल एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इन इक्विपमेंट फॉर ओवरहीटिंग। सीरीज 2, स्टैंडर्ड सेंसिटिविटी, फॉर एग्जांपल to provide room space protection. Series 3 is special risk. So series 1, series 2, and series 3. Question number 23. How room integrity and enclosure integrity is checked? Where required testing the integrity of enclosure, one method of testing the enclosure is by using door fan apparatus. इसमें रूम को के लीकेज को चेक करने के लिए फैंस रूम के बाहर फैन लगाए जाते हैं, जिनकी टेस्टिंग करते वक्त ये देखा जाता है कि वो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है या नहीं, और ये कि सॉफ्टवेयर बेस्ड टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 24। What awareness and training aspects shall be considered? Action to be taken in the event of and following a fire or operation of an automatic extinguishing system should be prominently displayed. Measures or means should be available to ascertain when an area is safe to enter following a discharge. All personnel, including visiting workers, should be familiarized with the procedure. So major risk is when the area is flooded, and thereafter when someone is required to enter the room, क्या करना है क्या नहीं करना है, इसके लिए एक सेट प्रोटोकॉल और एक एसओपी बनी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25। What are different levels to check contingency measures? There are 3 levels for testing to check procedure: vital records and vital business process. और ये क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसी कंटीजेंसी हो सकती है जब आपको हैंडल करना हो लॉस ऑफ इक्विपमेंट और रिकॉर्ड्स ड्यू टू फायर और अदर हैजार्ड, लॉस ऑफ इक्विपमेंट और रिकॉर्ड्स ड्यू टू फॉल्ट्स और मेजर फेलियर, एंड और अल्ट्रेशन ऑफ इक्विपमेंट और रिकॉर्ड्स। तो इन दैट केस क्या क्या करना होगा? 3 लेवल्स। पहला, पेपर एक्सरसाइज करना है, रिकवरी एक्सरसाइज करना है, एंड रिकवरी एंड प्रोडक्शन रन एंड सर्विस रिस्टोरेशन फ्रॉम रिकॉर्डेड सिस्टम। The frequency of testing should depend on the criticality of the risk. These are certain important standard: IS 2189, 2190, IS 3614। ये पुराना रेफर करें, 3614, 2021, 151052, 2021, and IS 15493। With this video is completed. Thanks for watching. Jai Hind.